ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो पीस टॉक होनी थी, वो पीस टॉक क्या हो पाएगी? पाकिस्तान जो चले थे अपने आप को पीस मेकर दिखाने के लिए, क्या वो पाकिस्तान अब एक बार फिर से अपना मुंह छिपाएगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है। क्या अमेरिका ईरान की सारी शर्तों को मान लेगा और क्या ईरान बिना अपनी शर्तों को मनवाए सीज फायर पर अड़ा रहेगा? अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर क्या काफी दिन तक टिक पाएगा? क्या इन तीनों देशों के बीच का जो संघर्ष है, क्या वास्तव में खत्म हो जाएगा? ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो पीस टॉक होनी थी, वो पीस टॉक क्या हो पाएगी? पाकिस्तान क्या एक बार फिर से मुंह की खाएगा? पाकिस्तान जो चले थे अपने आप को पीस मेकर दिखाने के लिए, क्या वो पाकिस्तान अब एक बार फिर से अपना मुंह छिपाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल दंगल। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। अमेरिका की तरफ से ईरान से हुई बातचीत के बाद ये ऐलान कर दिया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान और अमेरिका के बीच में 2 हफ्तों का सीज फायर हो गया है और अब दोनों ही देश टेबल पर बैठकर, यानी कि राउंड टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर भी काफी सवाल थे कि ईरान ने 15 सूत्रीय मांग रखी हैं, अमेरिका ने भी अपनी मांगे रखी हैं। क्या अमेरिका ईरान की सारी शर्तों को मान लेगा और क्या ईरान बिना अपनी शर्तों को मनवाए सीज फायर पर अड़ा रहेगा? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी हैं और इसीलिए जो युद्ध के जानकार हैं या फिर जो अमेरिका, ईरान या इजराइल को बड़े अच्छे से समझते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि अब इस 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ऐसी आशंकाएं ज्यादा थी। खैर, इन सब के बीच में बात पाकिस्तान की कर लेना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में पीस मेकर बन रहा था। पीस मेकर यानी मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, मध्यस्थता कर रहा था, यानी मीडिएटर की भूमिका में था। और इसके लिए बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से खुद क्रेडिट भी लिया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए, पाकिस्तानी मीडिया ने क्रेडिट लेना शुरू किया। लेकिन पाकिस्तान की खुशी 2 दिन भी नहीं टिकी, क्योंकि वो पाकिस्तान जिसने दावा किया था कि इस्लामाबाद में ईरान के प्रतिनिधि आएंगे, अमेरिका के प्रतिनिधि आएंगे और इस्लामाबाद में समस्या का हल निकलेगा, वो पाकिस्तान अभी परेशान है। और परेशान क्यों है? क्योंकि ईरान का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। कल यानी कि शनिवार को ये पीस टॉक होनी है, लेकिन अभी तक कोई भी ईरान का प्रतिनिधि इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है। यही बेइज्जती पाकिस्तान की एक बार फिर से हो रही है, या पाकिस्तान एक बार फिर से मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा है, या पाकिस्तान एक बार फिर से मुंह की खा रहा है। अब सोचिए, ईरान के प्रतिनिधि के लिए या अमेरिका के प्रतिनिधि के लिए पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी की। पैसा वैसे ही नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी उसी कंगाली की स्थिति में आकर पाकिस्तान ने अपने मेहमानों के वेलकम के लिए तैयारी की। पूरा इस्लामाबाद सुनसान हो गया, दुकानें बंद कर दी, दफ्तर बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए। लेकिन नतीजा क्या? ईरान का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है और इसको लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीज फायर का क्या होगा? क्या वाकई में ये सीज फायर बरकरार रहेगा या फिर इस सीज फायर के बाद एक बार फिर से भीषण युद्ध का आगाज हो जाएगा? अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ईरान की तरफ से सीज फायर पर बातचीत करने के लिए कौन कौन लोग थे जो इस्लामाबाद पहुंचने वाले थे। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पहुंचना था इस्लामाबाद। इसके साथ ही साथ मोहम्मद बागर गालिबाफ, ईरान की संसद के स्पीकर हैं, इनको पाकिस्तान पहुंचना था, इस्लामाबाद पहुंचना था और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालना था। इसके अलावा सीज फायर पर बातचीत करने के लिए अमेरिका की तरफ से कौन कौन आना था? जेडी वेंस, यूएस के उपराष्ट्रपति हैं, उनको आना था। जेरेड कुशनर, अमेरिका के विदेश दूत हैं, उनको आना था। और स्टीव विटकॉफ, जो कि अमेरिका के विदेश दूत हैं, इनको आना था और इनको आकर पीस टॉक करनी थी, बातचीत करनी थी। ईरान जो शर्तें रख रहा है, उन शर्तों पर अमेरिका का क्या रुख है, या अमेरिका जो शर्तें रख रहा है उस पर ईरान का क्या रुख है, इन सब पर बातचीत होनी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक ईरान का कोई भी प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं पहुंचा है और जो पाकिस्तान ने तैयारी की थी, जो अपने आप को वो इस पूरी दुनिया में ये दिखा रहा था कि वो शांति का दूत है, जबकि पाकिस्तान का असल चेहरा तो आतंकवाद वाला है। पाकिस्तान तो भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अस्थिरता पैदा करता है, दहशत पैदा करने की कोशिश करता है, उसके पाले हुए आतंकवादी मासूम लोगों की जान लेते हैं। वहीं पाकिस्तान अचानक से ईरान और अमेरिका के बीच में शांति का झंडा लहराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका वो झंडा अभी
झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीज फायर का क्या होगा ये सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका के साथ होने वाली सीज फायर बातचीत के लिए ईरानी डेलीगेशन अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। इस पर लगातार जो संशय है वो बना हुआ है, और उसके पीछे की वजह ये है, सीज फायर हो गया लेकिन इजराइल ने अभी तक लेबनान पर अपने हमले नहीं बंद किए हैं। लेबनान जो कि हिजबुल्ला का जहां संगठन है, हिजबुल्ला जो कि ईरान के समर्थित ग्रुप है, वो जगह पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। एक बार में 100 मिसाइलें दाग रहा है। हिजबुल्ला को पूरी तरीके से मिटाने का प्रण इजराइल ले चुका है, और ईरान इस पर नाराजगी जता रहा है। ईरान ये कह रहा है कि जब तक लेबनान पर इजराइल अपने हमले बंद नहीं करता है तब तक इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। ईरान ये कह रहा है कि अगर लेबनान पर हमले नहीं रुके तो हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने सख्त रुख अपना रखा है। लेबनान में, बेरूत में लगातार इजराइल ने तबाही मचा रखी है, और हिजबुल्ला के बड़े बड़े कमांडर्स को ढेर करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और इसीलिए कल जो बैठक होने वाली है, शनिवार को जो बैठक होने वाली है, उसको लेकर अब सस्पेंस बरकरार है। और सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती होने जा रही है, कि एक बार फिर से पाकिस्तान को अपना मुंह छिपाना पड़ेगा पूरी दुनिया में। अब सीज फायर वाली जो डील थी, इसमें कौन कौन से नेताओं को बातचीत करनी थी, ईरान और अमेरिका का मैंने आपको बताया। पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री वहां के शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर सेना प्रमुख, इशाक डार विदेश मंत्री और आसिम मलिक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये पाकिस्तान की तरफ से लोग थे जो राउंड टेबल पर बैठने थे। अमेरिका का मैंने आपको बताया, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, स्टीव विटकॉफ स्पेशल प्रतिनिधि, जेरेड कुशनर सीनियर एडवाइजर और ब्रैड कूपर सैन्य अधिकारी हैं जिनको इस बैठक में शामिल होना था। ईरान की तरफ से मोहम्मद बागेर गालिबफ जो कि संसद अध्यक्ष हैं, अब्बास अरागची विदेश मंत्री हैं, और मजीद तख्त रवांची उप विदेश मंत्री हैं। इनको इस्लामाबाद आज पहुंच जाना था, और आज पाकिस्तान ने बहुत तैयारियां की हैं। पाकिस्तान ने अपने बड़े बड़े होटल्स को खाली रखा है। सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान ने पैसा खर्च किया है। वो पाकिस्तान जिसके पास अपनी जनता, अपनी आवाम को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, उसको इतना अपना क्रेडिट लेने का इस वक्त होड़ मची हुई है पाकिस्तान को, उसके सर पर इतना भूत सवार है अपनी इमेज बदलने के लिए, कि वो पहले मध्यस्थता कराने, अब वो मध्यस्थता करा रहा है, या उसकी भूमिका उस कबूतर की तरह है जो सिर्फ चिट्ठी पहुंचाता है एक देश की दूसरी देश की तरफ, या एक सिर्फ मीडिएटर बन रहा है कि ईरान ने कुछ कहा तो पाकिस्तान अमेरिका को बता रहा है, और अमेरिका ने कुछ कहा तो पाकिस्तान जो है ईरान को बता रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये डर अब सताने लगा था कि ऐसा ना हो, ये युद्ध अगर बढ़ गया तो पाकिस्तान के जो यहाँ पर एयरबेसेस हैं उसका इस्तेमाल अमेरिका ना करने लगे। अमेरिका उसका इस्तेमाल करके ऐसा ना हो कि हमला करने लगे किस पर, ईरान पर। और एक और समस्या है, चीन की तरफ से भी समस्या है। भाई चीन बैकडोर से ईरान का समर्थन कर रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है, ऐसी जानकारी आ रही थी। और इसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान चौतरफा गिर गया, और चौतरफा गिरने की वजह से उसे क्या लगा कि भैया वो दलाल ही बन जाए, ब्रोकर बन जाए, एक मीडिएटर बन जाए, या वो कबूतर बन जाए जो चिट्ठी पास कराता है। अब बड़ी जल्दबाजी थी पाकिस्तान को, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है। अमेरिका और ईरान में किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी थी, फटाफट से आपको ये बता देती हूँ। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस पर चर्चा होनी थी। अमेरिका का कहना है कि ईरान में कोई संवर्धन नहीं होगा, यानी कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं बनेगा। ईरान को अपना सारा हाई लेवल एनरिच्ड यूरेनियम बाहर करना होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद करनी होगी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी चर्चा होनी थी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोला ईरान ने जब सीज फायर हुआ, लेकिन ईरान ने इसे फिर से बंद कर दिया, और बाकायदा इसके लिए टोल टैक्स अब ईरान वसूल रहा है, जिस पर हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी नाराजगी जताई है और इसे गंदा काम बताया। ईरान गंदा काम कर रहा है, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी चर्चा होनी है। अमेरिका ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों पर रोक लगाना चाहता है, क्योंकि इसी से ईरान ने अमेरिकी बेसिस को मिडिल ईस्ट में तबाह किया है। सैंक्शंस हटाना ईरान की प्रमुख मांग ये है कि ईरान को एक तो इस बात की गारंटी चाहिए कि भविष्य में ईरान पर कोई हमला ना हो। साथ ही ईरान ये भी कह रहा है कि जितने भी सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने ईरान पर, वो सारे सैंक्शंस खत्म हो जाने चाहिए, उनको वापस अमेरिका ले ले। ये शर्तें ईरान ने रखी हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, जानकारी ये है कि फिलहाल अमेरिका और ईरान बातचीत की टेबल पर बैठेंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। जानकारी ये है कि पाकिस्तान की बेइज्जती एक बार फिर से हो रही है।
पाकिस्तान वो देश है जो बार बार जलील होता है, पाकिस्तान वो देश है जो बार बार मुंह की खाता है, या यूं कहें कि पाकिस्तान से ज़्यादा बेशर्म कोई मुल्क नहीं है, या पाकिस्तान को आदत हो गई है बार बार जलील होने की, तो गलत नहीं है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना एक अलग चेहरा दिखाने की कोशिश की और ये कहा कि मैं शांति दूत बनूंगा, मैं इन तीनों देशों के बीच में शांति लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने जितनी तैयारी की थी वो सारी तैयारी जो है बेमानी साबित हो रही हैं। इतना ज़रूर है कि सीज़ फायर की खबर के बाद मिडिल ईस्ट ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी। कतर, ब्रिटेन, ये सब सीज़ फायर का स्वागत कर रहे थे, लेकिन ईरान नहीं। ईरान जो है इस बात पर नाराज़ है कि लेबनान पर इजराइल हमले रोके। ईरान लेबनान में सीज़ फायर की मांग क्यों कर रहा है ये भी आपको बताती हूँ। चूंकि हिजबुल्लाह लेबनान में है, हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान समर्थित है और हथियारों से लैस सबसे शक्तिशाली ग्रुप है। अगर लेबनान में इजराइल के हमले जारी रहे और हिजबुल्लाह कमजोर होता रहा तो जो तटीय क्षेत्र हैं या जो क्षेत्रीय नेटवर्क है ईरान का, वो टूट जाएगा। ईरान ने सीज़ फायर के लिए 10 शर्तें रखी थी, जिनमें क्षेत्रीय युद्ध खत्म करना है, यानी ईरान, लेबनान, यमन पर हमले रोकना है। यमन के जो हूती ग्रुप्स हैं उन पर हमला नहीं चाहता ईरान, हिजबुल्लाह पर हमले नहीं चाहता ईरान, और इसीलिए ईरान की नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसीलिए अभी तक ईरान का कोई भी प्रतिनिधि पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज होने जा रहा है, या वो पाकिस्तान जिसकी आदत है बेइज्जत होने की, वो फिर से एक बार बेइज्जत होने जा रहा है? और सवाल ये भी है कि इस सीज़ फायर का क्या होगा? क्या ये सीज़ फायर बरकरार रहेगा या एक बार फिर से पश्चिम एशिया जो है युद्ध की आग में जलेगा? इसी के साथ डिजिटल दंगल में बस इतना ही।